मैं हूँ पान वाला टीचर, गुड दोस्त की पहचान, फ्राइडे हो या संडे, पढ़ाई मेरी शान। देखो इस इक्वेशन को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन सर? देखो बट अगर मैं इसको ये प्लस 3x है इसको आगे शिफ्ट करा दूं, सो द इक्वेशन विल बी लुक लाइक दिस 4y माइनस 3x। अब बहुत सारे बच्चों को एक एरर हुआ है, उन्होंने यहाँ पे 1 कर दिया। नहीं, 1 नहीं होगा। प्लस 3x जब वहां चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 0। क्या बचेगा बेटा? 0। एक बात सही है। प्लस 5x से वहां जाके माइनस 5x इक्वल्स टू 1। परफेक्ट है बेटा, आराम से सुकून से तहम्मुल से देखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सही बेटा, परफेक्ट है। ये प्लस 3x था, वहां जाएगा माइनस 3x। ये प्लस 5x था, वहां जाएगा माइनस 5x। नाउ अब आगे आप सॉल्व करें, अब मैं आपका वेट कर रहा हूं। स्टार्ट, लेट्स बिगिन, स्टार्ट। सारे सवालों के जवाब दूंगा, इस सवाल के बाद सारे सवालों के जवाब दूंगा। -2 5 आंसर है, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं। Yes, this is from the booklet, question number 9, page 11. Question number 9, page 11. ये बेटा मुईज बोलो, माइक ओपन है बेटा। सर मेरी अभी क्लास ज्वाइन हुई थी 10 पे, तो अभी शुरू हुई है ना क्लास, मतलब फर्स्ट यस क्वेश्चन चल यस रहा है। यस। Why I have moved 3x to the other side? Because हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी, ऑलवेज रिमेंबर x के साथ x हो, y के साथ y हो और नंबर के साथ नंबर हो। x के साथ x हो, y के साथ y हो और नंबर के साथ नंबर हो। ये बेटा आशिर, यस। अलैकुम। सर मैंने ये फोर को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया था। 3x - 4y परफेक्ट है, देन इजिकल्स टू 0। परफेक्ट, देन दूसरी इक्वेशन है मैंने 5x - 6y इजिकल टू -1। परफेक्ट है। आपने 1 को दशमलव, परफेक्ट आंसर सेम आएगा। एक्सीलेंट, कोई टेंशन नहीं है। और थैंक यू। मैंने आप लोग एक बात बोली थी, अगर आप लोग का आंसर्स अलग आ रहे हैं, आपकी वर्किंग अलग है, तो यू कैन सेंड मी आफ्टर द क्लास। मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। और बाई चांस रिप्लाई नहीं है, सेंड मी द क्वेश्चन मार्क। मैंने लास्ट टाइम ही सबको रिप्लाई कर दिया था, इस दफा भी आप क्लास में भेजिएगा। परफेक्ट है, पूछो, अच्छी बात है, मुझे मजा आता है। आप डिस्कस करोगे ना, मुझे मजा आता है। मुझे अकेले बात करने में बिल्कुल फील ही नहीं आता यार कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। डिस्कशन करो भाई, बहस हो, बात हो, लड़ाई हो सवालों पे। यस आयशा। ये बेटा बोले। यस, भैया आपका सवाल हो जाए तो लोअर डाउन कर लीजिएगा हैंड। आमना बेटा यस, आयशा बेटा यस। सर ये पूछना था कि इसमें ग्राफ के क्वेश्चंस हम कब करेंगे, इस हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के। आई थिंक आपने कोई क्लास मिस करी है, सही है। या फिर ये है कि हम हमेशा ग्राफ एंड में पढ़ते हैं, सारे चैप्टर ग्राफ एक साथ पढ़ते हैं। ना इसको बहुत डिटेल मैंने आपको बताया था आप लोगों को। ना बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 5 × 0 = 0, -20y + 15x 3। सही बेटा, -15 + 15 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 0 + 3 = 3, -20 + 18 क्या हो जाएगा? -2y। y = -3/2। एम आई क्लियर बेटा? 100%। कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछ लो। सही है। दिस इज P1, दिस इज P1, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ प्लेस दिस -3/2 into any equation, whether equation 1 whether equation 2। सही बेटा, अगेन बता देता हूं। सही है। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने x के साथ x होना चाहिए, मैंने +3x को जाके -3x करा दिया, यहाँ 0 बच गया। सही है। ये +5x को जाके -5x करा दिया, यहाँ 0 1 बच गया। सिंपल। अब x के साथ x है, y के साथ y है, नंबर के साथ नंबर है। परफेक्ट है, क्लियर है, आराम से देख लें। नाउ प्लेस दिस y into any equation, whether equation 1 whether equation 2।
अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में प्लेस करता हूं, सुनिएगा, ओरिजिनल इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो, चेंजिंग वाली इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो। 3x इक्वल टू 4y -3/2, सही है। 2 1 जा 2 2 जा 3 डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस। अब समझ में आया? क्लियर है बेटा? परफेक्ट है। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, परफेक्ट है, देख लो। क्या बोले अयान बेटा? बोलो अयान अकबर, मनाहिल, यस। भैया आपका माइक ओपन करें, फौरन बोलो। अस्सलाम यस, वालेकुम सर। सर वालेकुम आपने सलाम। जो इक्वेशन बैलेंस आउट किए ना, मुझे वो समझ में नहीं आया। देखो बेटा, यहाँ पे +3x है, वहां जाके -3x हो गया, सही है। और यहाँ बच गया 0। यहाँ +5x है, वहां जाके -5 बच गया, हो गया, यहाँ पे बच गया 1। सिंपल। तो हमने जीरो कैसे क्यों लगाया? किया? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है ना, तो ये +3x होता है क्या? ये देखो, ये 0 +3x है, कुछ नहीं है तो 0 है, 0 की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया। तो +3x है, लेकिन वहां जाके सर आपने कहा था कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पर वन होता है। नहीं 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 नहीं, वो वेरिएबल के साथ वन होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां वेरिएबल के साथ वन होता है। यहाँ तो नंबर ही नहीं लगा हुआ, तो हम वन थोड़ी लगा सकते हैं। परफेक्ट है, सही है। वो वेरिएबल के साथ बात जी थी। परफेक्ट है, शाबाश, पूछें, शाबाश। और किसी कोई सवाल है? आज आप में से कोई बच्चे ने बाद में क्लास ज्वाइन करी है, कुछ है बेटा? प्लीज मेक श्योर करो, ध्यान रखो, आप लोग को नुकसान होगा वरना। आयशा, यस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बेसिकली जो मतलब जैसे वो पूरी जब x के लिए सॉल्व किया था तो 0 इक्वल्स टू 4y माइनस 3x को जब -5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मल्टीप्लाई नहीं होगा? तो 0 मल्टीप्लाई में एनीथिंग इज 0, 0 की क्वालिटी है 0, कोई भी चीज से मल्टीप्लाई होता है 0 कर देता है। अच्छा, राइट। एंड सर मुझे ये भी पूछना था दैट लाइक अगर किसी इक्वेशन को मतलब वो उसका साइन चेंज करना होता है तो पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? लाइक पूरे को पूरी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से, तो वो -1 से मल्टीप्लाई होता है, राइट? जी तो जी, ओके, मैंने बेसिकली लाइक ऐसे सॉल्व कर दिया था कि पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो आई गेस दैट्स व्हाई सही माय है, आंसर। सही है। ओके। मोहम्मद अली, यस। नाउ अब सेम सवाल सर है लेकिन बोलो बोलो। सर को पहली बात, और वो दूसरी टेस्ट फ्राइडे को है ना? कमिंग फ्राइडे। अपकम नेक्स्ट वीक या अपकमिंग परसों? इस वीक नहीं, कमिंग वीक। अच्छा, ओके। स्टार्ट 15, पेज 17, क्वेश्चन 15, पेपर 1, this one. Now if we can arrange this equation, plus x should be minus over here, so 2y minus x equals to 12, 3y plus 2x equals to 11। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है 100%। परफेक्ट है, आराम से देख लें। अब नाउ यू कैन, x with x है, नंबर विद नंबर है, so you can multiply this by 2। -2x plus 2x cancel out, 3 plus 4 is 7y, y equal to 35 divided by 7, y equals to 5। एम आई क्लियर बेटा? 100%। कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछो। यस राजा, यस, यस आयमा, हेलो सर, मैं सवाल पूछ लूं? ये बोलो। सर मेरा सवाल है कि जब हम एक वेरिएबल के आंसर निकाल लेते हैं तो हम जो अपनी दूसरी वेरिएबल जब पुट करेंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो हम क्या चेंज्ड इक्वेशंस में रखते हैं जिनकी साइन हम चेंज करते हैं, या वेरिएबल चेंज करते हैं, या जिसमें उसकी कंफर्टेबल हो, जिसमें? जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इसमें मैं भी ये रख नहीं दो। कह रहा।
1 या 2 की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर हाँ हाँ, मैं मतलब समझ कि गया ना। आपने 1 या आपने 2 ये के इक्वेशन वेरिएबल्स चेंज को करी चेंज है, किया। हाँ आपने इक्वेशन चेंज जी इसमें ही सर। प्लेस कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चारों आपने में से इक्वेशन किसी भी चेंज इक्वेशन में पुट कर किसी सकता में भी हूँ। रख दो, क्लास मिस करिए ना कोई बीच में, है ना, क्लास मिस करिए गारंटी। सर ये बातें हेलो बहुत हो सर। चुकी हैं। यस बेटा बोले। सर मैं कह रही थी कि आपने ना यहाँ पर वो जो 11 है और वो जो 12 है वो इज इक्वल्स टू के साइन के बाद आपने डाल दिया है। मैंने अलग किया, मैंने उसे इधर ही उधर डिस्प्लेस किया, आपने मैंने डिफरेंट टू वर्किंग करी है। आप एक काम जी। करें, सेंड मी अ वर्किंग, आप मुझे व्हाट्सएप में वर्किंग चेक सेंड कर दें, मैं चेक कर लेता हूँ। सर मैंने ये पूछना था कि सिर्फ अरेंजमेंट मेरी डिफरेंट है, आंसर वाई का यही है मेरा। नहीं, हाँ हाँ, देखिए अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं, बिकॉज यू आर स्टडिंग मैथ्स, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। मनाइल यस। ओके सर आपने, मैंने ना x और 11 और 12 और 2x की जगह चेंज कर ली। मैं 2y इक्वल्स ना x और 12x मतलब ऊपर आ रहा है, मैंने 12 की जगह 2x कर लिया और 11 की जगह वो x की 2x की जगह 12 कर लिया। आपने यूं किया, जी हाँ। सही है, परफेक्ट है। वर्किंग सेंड कर सकते हो, चेक करवा सकते हो। यस तरफ तरफा यस। सर यहाँ पर 35 कैसे आया? 35 कैसे आया ना? 24 प्लस 11 इज 35। परफेक्ट, क्लियर है बेटा। y5 आ गया। नाउ प्लेस दिस y5 into any equation, whether equation 1 whether equation 2। टेन माइनस 12 x इक्वल टू माइनस। आराम से सुकून से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। यस, इसे साल बेटा, अब समझ में आ गया बेटा, सारा क्लियर है, परफेक्ट है। आराम से देख ले भाई। ये बेटा आयशा, सर मुझे ये पूछना था दैट अब जैसे इस तरह की इक्वेशन है, पहले मतलब जैसे किसी एक वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर था वो सेम होता था, बट इनमें डिफरेंट है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई, मतलब वो मल्टीप्लाई करना होता है किसी नंबर से ताकि सेम आ जाए। लेकिन सर फिर ये कैसे पता चलेगा कि मतलब कौन से वेरिएबल को पहले फाइंड करना है, या मतलब दोनों में फर्क से नहीं कोई भी पड़ता, वेरिएबल फाइंड स्टोट करिए? आपकी चॉइस होती है, चॉइस होती है, कोई ओके। टेंशन नहीं है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, साइंस ऑलरेडी डिफरेंट है। साइंस सेम होते तो मल्टीप्लाई करते, साइंस सेम होते तो मल्टीप्लाई करते। अभी बताता हूँ आंसर चेकिंग का मेथड। एक और सवाल ट्राई करो। स्टार्ट, आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पता है सिर्फ क्या करना था। 4x ये सवाल बन गया, y के साथ y, नंबर के साथ नंबर। सही है, y के साथ y, नंबर के साथ नंबर। सही है बेटा। नाउ अब आप क्या करोगे? अब देखो, अब आपकी टोटली चॉइस है कि आप x को सेम कर लो, आप y को सेम कर लो। सर मैं पहले x को करना चाह रहा हूँ, सही है। सर मैं पहले y को करना, सही है। देखो मैं अगेन एंड अगेन बोला हूँ, मैथ्स मैं चाहूँ ना आपको मैथ्स रटवा सकता हूँ भाई, ये है यही है। ऐसा नहीं है, जो चीज आपको आ रही है, आपको कंफर्टेबल है, उससे करो, ताकि उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। वरना याद करने पे जाओगे तो कभी ग्रो नहीं करोगे, ना माइंडसेट ग्रो करेगा, ना वर्किंग मतलब समझ में आएगी। बस यही तो है, ऐसा नहीं है। मैथ्स पढ़ो, एंजॉय करो भाई। अब मैं लेट्स सो y को सेम कर रहा हूँ, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4। -6.5
into 3 क्या हो जाएगा? You are allowed to use a calculator in this, so don't worry. Minus 19.5. Minus 12y plus 12y will cancel out. 16 minus 9 is 7x. 16 minus 19.5. Forward fast. Minus 3.5. सही, आपको हम कैलकुलेटर के बगैर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे पॉइंट की, डेसिमल की. So x equals to minus 3.5 divided by 7. X equals to minus 0.5. सही बेटा, परफेक्ट है. कोई टेंशन नहीं, आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं डिफरेंट वर्किंग करके तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बताऊंगा वॉइस मैसेज पे कि भाई ये एरर है बेटा, इसको ये होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था. 4x minus 3y equals to 4. Minus 2 minus 3y equals to 4. Minus 3y equals to 4 plus 2. देखो ये वही साइमल्टेनियस है जो आप 2-3 दिन से पढ़ रहे हो, बस द डिफरेंस इज कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सो इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं. y के साथ y हो, नंबर के साथ नंबर हो, x के साथ x हो. एम आई क्लियर बेटा? 100%. पूछो भाई पूछो, कोई डाउट है पूछो, कोई मसला नहीं है. सर मैंने पहले y एलिमिनेट कर लिया, अरे कोई टेंशन नहीं गुड्डू, कोई मसला नहीं है. हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. शुरू में टाइम लगेगा लेकिन चीजें सही करो ताकि कोई मसला ना हो. कैसे आंसर डिफरेंट आ रहा है तो गलत ही है ना, फिर उसका तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा आराम. देयर इज नो अदर ऑप्शन. आंसर अलग आ रहा है तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है. आशिर यस बोलो. फुजारत यस. सर ये मैंने x का आंसर -1 डिवाइड बाई 2 लिखा है, सही है, फ्रैक्शन. लेकिन अगर इफ यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर डेसिमल में लिखो, इट्स प्रेफरेबल. ठीक है, शुक्रिया. अस्सलाम ये सर. सर मेरा वालेकुम. क्वेश्चन ये है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में अगर मैं 3y एंड 4y को मैं लेट्स सपोज 3y को मैं इज इक्वल टू 4 के आगे लिख देती तो एक्सेस को मसला तो नहीं है ना, क्योंकि वो वैसे ही कट होना है. सही है, परफेक्ट है. थैंक यू. आ गया, एक मिनट आपसे आयो. यस. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम. सर अगर मैं x इज इक्वल टू -3.5/7 पे ही छोड़ दूं और आगे मैं ना. गलत. पता है मसला क्या, एक आंसर में फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों नहीं हो सकते. इन वन आंसर देयर इज नो फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकते. समझ मतलब उसमें ये कि कंसिडरेबल नहीं. आप उस आंसर को कैसे कंसिडर करोगे, तो वो डेसिमल में काउंट होगा या फ्रैक्शन में, तो दोनों में नहीं है. सही है ना, आप इधर के ना आप उधर के. इसकी मिसाल ऐसे है. क्लियर है? परफेक्ट है, अच्छी बात है, पूछो. वेरी गुड. ये बहुत कॉमन एरर है, बच्चे पूछते नहीं है लेकिन पेपर में करके आते हैं, मार्क्स कट जाते हैं. एक नंबर से आपकी डिस्टिंक्शन रह सकती है. मोहम्मद उमर यस. सर इस क्वेश्चन को yes. रीचेक कैसे करें? क्वेश्चन को रीचेक कैसे करने, आओ ये भी सीख लें. चलो भाई अच्छी बात है, आपने पूछ लिया. नाउ बेटा, हाउ टू रीचेक योर आंसर्स. हाउ टू रीचेक योर आंसर्स. सो द मोस्ट इजीएस्ट वे इज, अभी बता देते हैं आपको, अभी बता देते हैं आपको. अरे भाई स्टॉप यार, भाड़ में यार. आपको नहीं बोल रहा भाई, आपको नहीं बोल रहा ये, आपको अभी बता देते हैं आपको, अभी बता देते हैं आपको, एक मिनट, अभी बता देते हैं आपको. ना देखो भाई, रीचेक कैसे करो. रीचेक करने का मतलब ये देखना, समझिएगा. आपके आंसर्स आ गए, आप क्या करो बेटा, आपके ये आंसर्स आए. सही है, आप इक्वेशन उठाओ, कोई भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन. मैंने ओरिजिनल इक्वेशन पिक करी. इक्वल्स टू का मतलब होता है दोनों साइडें बराबर है. लेट सपोज अगर इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा. लेट सपोज इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा. लेट सपोज इधर 8 है तो इधर भी 8 होगा. लेट सपोज इधर 15 है तो इधर 15 होगा. सो व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे आंसर चेक करना है. मैं अपनी जो x और y की वैल्यूज हैं उसको इक्वेशन में प्लेस करता हूं. x की वैल्यू क्या है बेटा मेरी, -0.5.
y की वैल्यू क्या है -2. Now 4 into -0.5 is -2. -3 into 2 is +6. So -2 + 6 क्या हो जाएगा 4. क्या ये दोनों साइडें बराबर हैं? Yes. If both sides are equal, it means that your answer is correct. अगर आपकी दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं तो इट मीन्स दैट योर आंसर इज करेक्ट. और अगर आपकी साइड्स इक्वल नहीं है तो इट मीन्स आपसे कोई एरर हुआ है. एम आई क्लियर बेटा? इफ द साइड्स आर इक्वल सो इट मीन्स कि आपका आंसर सही है. अगर लेट सपोज यहाँ 4 आ रहे हैं, -4 आ रहा है, सर नंबर तो सेम है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस. तो साइन के बिटवीन अगर डिफरेंस होगा ना साइन का भी, अगर यह +4 या -4 है, मार्क्स ही मिलेंगे. इट मीन्स कि आपकी एक्स या वाई की वैल्यू गलत है, दोनों गलत है. लेट सपोज इधर 8 है, वो इधर -8 है, तो जब भी गलत है. दोनों सेम एज इट इज विद द नंबर, एज इट इज विद द साइन. दोनों सेम होने चाहिए अलोंग विद द साइन, अलोंग विद द नंबर. एम आई क्लियर बेटा? 100%. एनी डाउट? यस, परफेक्ट है. आगे बढ़ जाए बेटा, क्लियर है? नाउ लेट्स गिव अ ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, देन मैं आपको सवालों के जवाब देता हूं. यस बेटा. आयमा यस. अली मेहदी यस. बोलो भाई. यस राजा. सर माफ कीजिएगा सर, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ सवाल समझने का, बस अपनी वर्किंग आखिरी दफा, बस सर आई प्रॉमिस आखिरी दफा बस वर्किंग समझा दें सर प्लीज. क्या प्लीज क्या समझना है? दोबारा रिपीट कर दूं? मतलब कौन सा पार्ट रिपीट करवाना है? बोलो. अरे भाई प्लीज, क्या मेरा काम है? तुम मुझे 10 बार ही बोलोगे तो मेरा रिपीट करना मेरा फर्ज है भाई, कोई टेंशन थोड़ी है. तुम बोलो क्या समझना है. तुम्हें ये एक्स और वाई की वैल्यू समझ नहीं आई, या तुम्हें रीचेकिंग मेथड समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं है भाई, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैव टू आंसर. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तुम 10 दफा बोलो. तुम्हें शुरू में मसला हो रहा है, तुम क्लास के एंड में टाइम लेके मुझसे पूछ लो. टोटली 100% टू यू. क्या मसला है बोलो तो सही. नहीं, राउंड ऑफ 3.5 को 4 नहीं कर सकते. 3.5 को 4 नहीं कर सकते. ये बेटा राजा क्या समझना है? सर वो आपकी और मेरी वर्किंग बिल्कुल ठीक जाती है, लेकिन फिर आखिर में क्या होता है सर, आपका हो जाता है 16 और 19.5, मेरा बन जाता है 12 और 26. ये मसला हो रहा है बस, तो बस तुम्हारा ये मसला होना वरना तो इसमें मतलब बिल्कुल तुम प्लस शुरू में ठीक जा रहा है. शुरू में यहाँ तक तुम्हें सही गया मतलब, राइट? यहाँ तक 16 है, -9x से 12/12 है, ठीक है, लेकिन आखिर में 16 आ रहा है और आपका आ रहा है -19.5, मेरा आ रहा है 12 और 26. मैं तुम्हें देखो देखो, ये 4 4 16, ये देख लो, ये 3 जी सर. -6.5 से मल्टीप्लाई होगा तो -19.5 आएगा. सही है, ओके ओके सर, कोई मैंने वो टेंशन नहीं है. अरे रिवर्स भाई किया शुरू मैंने में तो. गलतियां करो, अच्छी बात है, करो, कोई मसला नहीं. अब समझ में आया? खुश हो? सर हाँ समझ आ गया सर, वो आपने अलग तरीके से रीअरेंज किया है, अब समझ आ गया मुझे. सही है. अच्छा सर ठीक मैं है सर, सही. बोलो बोलो सर, आपको क्या आप एक्सो आंसर कर सकते हैं? मेरा फाइनल आंसर गलत हो रहा है. वर्किंग स्टैंड विद द वर्किंग मुस्कुरा बेटा, स्टैंड विद द वर्किंग. नाउ कैन यू मूव ऑन? यस बेटा. आयान अली मेहदी यस बेटा. ये बेटा वो राजा को हो गया डन. Yes, sir. बोले बोले What I'm यस. saying, yes, what I'm saying is that my answer is y equal to 38 upon 7 and x equal to 142 upon 11. Totally different answers. Send me your working, I can check after the class. X kg. The mass of a larger box is y kg. अब आप 4 स्मॉल बॉक्सेस 6 लार्ज बॉक्सेस का मास टोटल कितना है? 30 kg. द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये. वर्ड प्रॉब्लम तो आपको मुश्किल लगता है, मैं आपको इक्वेशन बना दूंगा, बाकी आप स्मार्ट आप सॉल्व करेंगे. देखो 4, अब देखो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने पेन बाय किया, सही है, वाटर पेन विच इज $2. आपका एक पेन की कॉस्ट $2 है. 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? $10. कैसे पता लगा? 2 × 5. लेट सपोज एक पेन की कॉस्ट $4 है, सही है, फॉर एग्जाम्पल $4 है. आप 4 पेन बाय करते हो तो कितने हो जाएंगे? $16. 4 × 4. बेसिक क्वेश्चन है. अब आपने 4 स्मॉल बॉक्सेज है, तो स्मॉल बॉक्स कितने का? X है, X की जी है, 4 बाय की तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6 लार्ज बॉक्सेस, लार्ज, द mass of is 6y, so 6y equals to 30. टोटल मिला के उनका वेट कितना है? 30, राइट? सर आपका आंसर गलत आ रहा है. एग्जाम में शो करने का मतलब होता है यू हैव टू प्रूव विद द वर्किंग कि भाई ये आंसर आएगा. सर लेकिन आपका आंसर तो प्रूव ही नहीं हो रहा, आपका आंसर तो गलत है. नहीं, आंसर गलत नहीं है. वेट, एग्जामिनर का नजरिया सवाल को देखने का अलग है, मेरा नजरिया सवाल को देखने का अलग है. वेट करेगा, यहाँ 4 है, मेरे आंसर में है, एग्जामिनर का आंसर में 2 है.
मेरे आंसर में 6 है, एग्जामिनर के आंसर में 3 है, मेरे आंसर में 30 है, एग्जामिनर के आंसर 15 है। मुझे एक बात बताओ, मुझे अपने 4 को 2 बनाना है। सर आपको अपनी इक्वेशन को चेंज क्यों करना है? आप एग्जामिनर की इक्वेशन को चेंज कर ले, एक सवाल है। नहीं नहीं, टोटली रॉन्ग। मुझे अपनी इक्वेशन को एग्जामिनर की इक्वेशन जैसा बनाना पड़ेगा। मैं एग्जामिनर की इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकता, मेरे पास राइट ही नहीं है। सो आई ऑलवेज हैव टू चेंज माय वर्किंग। सही बेटा? सो इफ आई कैन टेक 2 कॉमन, say you can take 2 common, you can divide the whole equation by 2. The most easiest way is divide by 2. सर आपको कैसे पता लगा? मुझे एक बात बताओ बेटा गुड्डू, मुझे 4 को 2 बनाना है। 4 को 2 बनाना है तो किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। सो मैंने इसको भी 2 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 2 से। I have divided the whole equation with the 2. So I can take 2 common. Yes, you can take 2 common. You can divide the whole equation by 2. So the equation is 2x. Am I clear बेटा? परफेक्ट है, बोलो अब 1 by 1। ये बेटा राजा, यस। हाँ सर, सवाल है आपसे कि अलग अलग करके तो ये वही वाला बात हो गई कि अगर सारी जो वैल्यूज है उनमें एक चीज कॉमन है तो हम उसको सबको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सबका आखिर में परफेक्ट है। वैल्यू सेम रहेगी, ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, और यस यस। तो सर अगर मुझे मिलता है 6x + 18 इक्वल टू 24, तो फिर मैं उन सबको 6 से डिवाइड कर दूंगा और एक ही यस बात होगी क्या? यस, बस ठीक है सर, थैंक यू। परफेक्ट है। सवाल पूछो, डिस्कशन करो, बहस करो, मजा आता है। करो सवाल, पूछो, मैथ्स पढ़ने आओ, पूछो, शाबाश पूछो। यस बेटा सवाल है, यस बेटा रीशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें एंड लाइक ब्रैकेट इस पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट लगा के बाहर लिखने की ज़रूरत है कि 2? नहीं, मर्जी है। अच्छी बात है, यू कैन टेक 2 कॉमन। सर मुझे आप कॉमन लेके दिखाओ। आई विल। 4x + 6y = 30। If I can take 2 common over here, 2x + 3y, 30, ये 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड हो जाएगा। सो ऐसे सेम ही नहीं आगे समझ, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। कोई टेंशन, किसी को रिपीट करवाना है ना, मुझे हैंड से बोल दो सर रिपीट, मैं करूंगा। अबे भाई सवाल में कोई टेंशन नहीं लेना। यू हैव द राइट, यू हैव द राइट, यू हैव द राइट। सर मेरा सवाल ये है कि इसको हम इतना ही सॉल्व करेंगे या इसको और फर्दरली नहीं सॉल्व नहीं, देखो होगा? आपने इक्वेशन शो कर ली, बट इट्स इनफ। देन यू हैव टू मूव ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी की इक्वेशन बनाओ। बोलने थे टोटल मास ऑफ 6 स्मॉल बॉक्सेस, 6x, 1 लार्ज बॉक्सेस तो 1y = 13। ना मैडम मरियम, आई कैन अगेन पूरा सवाल रिपीट करता हूँ। द क्वेश्चन से द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्सेस इज x kg। जो स्मॉल बॉक्सेस है उसका मास x kg है, जो लार्ज बॉक्सेस है उसका मास y kg है। ओके, सो द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्सेस, सही है, x है, और मास ऑफ अ लार्ज बॉक्सेस y। तो आपके कितने स्मॉल बॉक्सेस है? 4, और लार्ज बॉक्सेस कितने? 30, सही है, 6। सो 4x + 6y, why you have multiplied? Now tell me, आप एक क्या बोलते हैं, सुबह सुबह एंटर हुए, लेट्स सपोज दिस इज द रिमोट, राइट? द कॉस्ट ऑफ अ रिमोट इज $3 और आपने 5 बाय किए हैं। सर द टोटल कॉस्ट इज 3 × 5। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, सही है, द चार्जर कॉस्ट इज, सही है, लेट्स सपोज चार्जर कॉस्ट इज $30, सही है, एंड यू हैव बॉट $2 चार्जर, राइट? सो व्हाट इज द प्राइस? 60, 30 multiplied by 2, same as it is. 4 small boxes, so total mass is 4x. 6 large boxes, so total mass is 6y. Why? Because the mass of one large box is y, so you need to multiply to 6y. सही है? Now total is 30. Why you have take 2 common? Because the question says show that 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। सो 4 को 2 बनाना है, मुझे अपनी इक्वेशन को एग्जामिनर की इक्वेशन जैसा बनाना होगा। हम एग्जामिनर की इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे, हमें अपनी इक्वेशन को एग्जामिनर की इक्वेशन जैसा बनाना है। सो आई टेक 2 कॉमन, सो 2x + 3y = 15। परफेक्ट है, क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंसर्न? अब बोलो।
ये पार्ट बी हो गया, बस ये पार्ट बी ना, फिर इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते। आपका पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। एग्जामिनर से पार्ट सी में कि दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। सो 2x + 3y = 15। अब इनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें, वो आपको आता है। अब समझ में आया? क्लियर है बेटा? नाउ मरियम, यस बेटा। राजा, यस बेटा। बस सर वो बी के तहत मैं सवाल पूछ रहा था कि मेरा जो इक्वेशन बना है सही बना है, बस सिक्स का मसला है कि सिक्स को आइसोलेट करना हो, क्योंकि एक्स और वाई तो है मिल के साथ, वो तो उनके नहीं ना, उनके अब ही इसमें लेवल पे आइसोलेट करने की इक्वेशन बन जरूरत चुका नहीं है। है। बस आइसोलेट करने की जरूरत ठीक नहीं है है। सर। वो आपने आंसर लिख दिया था ना, तो मैंने वो देखा नहीं था सर, सॉरी। परफेक्ट है। अयान, यस सर बेटा। हेलो सर। यस बेटा। सर एक बार फिर से ये वाला स्टेप रिपीट कर देंगे, थोड़ा विच समझ नहीं आ रहा। विच पार्ट? पार्ट ए, पार्ट बी? सर पार्ट ए। पार्ट ए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बेटा, द मास ऑफ अ 6 small boxes. Okay, so the small box cost is x, so it is 4xy because एक की कॉस्ट x है, एक का मास x है, लेट्स से सही है, और 4 है तो 4x हो गया। एक का मास y है तो 6 है तो 6 × y, सही है। और टोटल मिला के क्या हो जाएगा बेटा? 30। सो आपने एडअप किया, उसको इक्वल कर दिया बेटा 30 के। क्लियर है बेटा? सही है। फिर आपने 2 कॉमन निकाला, सही है। आपने 2 कॉमन क्यों निकाला? बिकॉज आपको यहाँ पे 2 बनाने, 4 को 2 बनाने, तो आपने क्या किया? डिवाइड बाय 2 किया। सही, आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड बाय 2 कर लिया, फिर आप 2 कॉमन ले लो। परफेक्ट है। बोलो तो अगेन रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। नाउ सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बेटा। सर ये बेटा अनस बोलो। सर ये क्या कहते हैं, प्रॉब्लम इससे ज्यादा होते नहीं है कि या 3 पार्ट्स होते हैं इसमें? 3 पार्ट है ना, 2 सॉल्व करवाए और फिर इसमें बोलेगा साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, खत्म। साइमल्टेनियस सॉल्व करें, यस बस बेटा, सॉल्व है, इनफ है। फातिमा यार, सर सर यस इस बेटा बोलो। क्वेश्चन के अंदर जो साइमल्टेनियस सॉल्व करनी है, क्या हम वो वाली भी इक्वेशन ले सकते हैं जो अभी जिसको हमने कॉमन नहीं निकाला? यस, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। ओके सर। ये बेटा फातिमा, यस अयान, यस फातिमा। अस्सलाम बोला, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो पहला तो वो जीरो ही आ रहा है, पूरा एब्सोल्यूट एक्स और वाई का कोई सेपरेट आ ही नहीं सकता। हाँ ये क्यों? है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वेट आई कैन सॉल्व। ये सिक्स है, ये Sir, डिफरेंट। बोलो। सर sorry, I was asking that when you took common out of two, you wrote 2 is to into 2x plus 3y bracket close equal to 30. Wasn't it supposed to be? Weren't you supposed to take a common from 32? Like, shouldn't it have been like 2 into 2x plus 3y equal to 15 bracket close? नो, यू हैव टेकन Why? फ्रॉम दिस साइड। आप 2 पूरे से कॉमन नहीं निकाल सकते, इक्वेशन की पूरी साइड से कैसे कॉमन? अगर आपने 2 फिर कॉमन निकाला तो कहाँ गया? या फिर यूं हो सकता है दैट यू कैन टेक 4x को आपने यूं लिखा तो आप यूं लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट 2x plus 3y ब्रैकेट क्लोज कैन लुक राइट लाइक दिस। यू कैन नॉट राइट Why लाइक can't we दिस take common of the whole? whole equation. No, not possible. Why? Let's see. If you can write like this, 2x plus 3y equal to 15, where this 2 will go? कहाँ जाएगा 2? पॉसिबल ही नहीं है। सो आप यूं लिखेंगे ना, सो 2 and 2 will cancel out। परफेक्ट है बेटा, क्लियर है? वरना तो ये 2 यहीं रह जाएगा और इक्वेशन में तो 2 है ही नहीं। क्लियर हुआ? अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, पूछो, शाबाश, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बताइए सबकी क्लियरेंस हो जाती है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 3 क्लास अभी कि भाई सुकून से बात करो, पूछो, शायद आगे 4 क्लास भी हो जाए। ये बेटा फातिमा, एंड क्लियर। नाउ आप इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करें। Yes, sir. Thank you. हाँ सर परफेक्ट है, परफेक्ट है, यस बेटा। सर अगर x की वैल्यू हम फ्रैक्शन में लिखें और y की वैल्यू अगर डेसिमल में लिखें तो कोई प्रॉब्लम होता है? देखिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप आंसर दोनों या तो फ्रैक्शन दोनों डेसिमल लिखें। इट्स परफेक्ट। सही। नाउ सॉल्व दिस। यहाँ पे 1 है,
So you need to multiply this by minus 15 minus 39 minus 15 24 डिवाइड करें। अब आपको बेहतर आता है x इक्वल 24 डिवाइड बाई 16। Am I clear बेटा? परफेक्ट। नाउ दोस्त डन बेटा। अब आपको होमवर्क आ रहा है ग्रुप में, मेक श्योर करना ग्रुप पे होमवर्क आया है तो क्लास से पहले सबमिट करें सैटरडे की, ताकि हम वेरिएशन स्टार्ट करें। जिनको हो गया वो लेफ्ट कर सकते हैं, आप वाई निकाल लेंगे इजीली। और जिनको सवाल है नीड टू वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह बेटा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। थर्टी मार्क्स, दैट विल बी 30 मार्क्स 1 आवर। परफेक्ट है, प्रूफ कर दिया। परफेक्ट है बेटा 100%। यस बेटा। अब 1 बाय 1 सवाल पूछते रहो। मरियम यस। सर प्लीज एक बार पार्ट बी समझा दें। पार्ट बी, द क्वेश्चन सेज टोटल मास ऑफ 6 स्मॉल बॉक्सेस। तो एक स्मॉल बॉक्स की वो क्या है बेटा, मास क्या x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 6x। और एक लार्ज बॉक्स के क्या है बेटा 13। सो 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो आप क्या देखो, एक लार्ज बॉक्स है, लार्ज बॉक्स की का वेट क्या y, स्मॉल बॉक्स का क्या x, तो 6x हो गया प्लस वाई इक्वल टू 13।